हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर टेस्ट मतलब कि कैलेंडर लेकर आया हूं, जो कि रीजनिंग का बहुत ही चर्चित चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के लिए हमारे पास दिन, तिथियां, तारीख, वर्ष, महीने, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चालू करते हैं कैलेंडर टेस्ट। अब देखिए आप लोग, कैलेंडर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कैलेंडर में मुख्य 3 चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। पहली होती है सप्ताह, ठीक है। दूसरा होता है माह मतलब महीने, और तीसरा होता है वर्ष, बोले तो साल, ईयर्स, ठीक है। ये मंथ हो गया और ये ईयर्स हो गए। अब देखिए सप्ताह रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ही सप्ताह है। सप्ताह में मतलब कितने दिन, 7 दिन, ठीक है। और ये जो 7 दिन है यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। कुछ भी कोई भी अपन कैलेंडर का क्वेश्चन हल करते हैं तो वो इस 7 के बिना नहीं हो सकता। इन 7 दिनों के मतलब कि सप्ताह के 7 दिनों के बिना वो नहीं होगा, क्योंकि अगर कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सप्ताह ही ऐसी चीज है जो सदैव समान रहता है। जैसे जो आज वार है उसके 1 सप्ताह बाद भी वही वार होगा, ये हर बार फिक्स होगा, क्योंकि सप्ताह ही ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं, नहीं तो महीने कभी भी फिक्स नहीं होते। जैसे 1 तारीख को यदि सोमवार है तो अगले महीने की 1 तारीख को सोमवार नहीं होगा। अगर 2001 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2002 1 जनवरी को मंगलवार नहीं होगा। ये लोग कभी भी मतलब माह और वर्ष कभी भी फिक्स नहीं होंगे। फिक्स होता है तो सप्ताह होता है, इसीलिए सारी कैलकुलेशन हम लोग इन सप्ताह के 7 दिनों पर बेस रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी माह की 8 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह की 25 तारीख को क्या वार होगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सप्ताह संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि एक माह के अंदर तो सप्ताह ही होंगे, और जब हम लोग वर्षों की बात करते हैं तो फिर उसमें महीने आ जाते हैं। जब 1 वर्ष की बात होती है तो उसके अंदर 12 महीनों की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब 1 महीने की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग अधिक से अधिक 4 सप्ताह होते हैं, उनकी बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 तारीख को सोमवार था तो 25 तारीख को क्या वार होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों तारीखों का अंतर ले लेना है, ठीक है। अब 25 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17, ठीक है। मतलब 25 माइनस 8 कितना आया, 17 आया। इनका अंतर ले लिया है हमने। अब अंतर कितना आया, 17। अब इस 17 को क्या करना है, इस 17 को ये जो 7 है इससे भाग लगा देना है। मैंने कहा ना 7 ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब 7 से भाग लगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 3 दिन, मतलब 2 सप्ताह और 3 दिन आ गए। अब सप्ताह तो सदैव समान होते हैं, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। यदि 8 को सोमवार है तो 3 दिन और गिन लीजिए। तो सोमवार से आगे यदि हम लोग 3 दिन गिनते हैं, मतलब सोमवार प्लस 3 तो क्या आएगा, मंगल, बुध और गुरुवार आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यदि 8 को सोमवार है तो 25 तारीख को गुरुवार होगा। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अपने और इस प्रकार से बन जाता है कि यदि किसी माह की 19 तारीख को बुधवार हो तो उस माह की 3 तारीख को क्या वार होगा। अब देखिए यहां पर क्या था, पीछे की तारीख देकर आगे का वार पूछा हुआ था। इसमें क्या हो गया, आगे का वार देकर पीछे की तारीख का वार पूछा गया। दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ में आएगा। करना कुछ भी नहीं है, दोनों का अंतर वापस ले लेना है। 19 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19 माइनस 3 कितना बचा, 16। अब इस 16 को भाग दे लगा दूंगा 7 से, 7 दूनी
14 बचा कितना 2, मतलब 2 सप्ताह और 2 दिन। ओके, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है 2 दिन, लेकिन इसमें देखिए 19 का देकर 3 का पूछा है, मतलब पीछे का पूछा है क्या। तो इस बार मैं क्या करूंगा, बुधवार में से -2 कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास सोमवार, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब यदि 19 को बुधवार है तो उसी माह की 3 तारीख को होगा सोमवार। ओके, तो हम लोग इन दोनों चीजों का मुख्यतः ध्यान रखेंगे कि अगर आगे का वार पूछा है तो प्लस कर देना है, ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने प्लस कर दिया था, और पीछे का वार पूछा है तो माइनस कर देना है, ये जैसे हम लोगों ने माइनस कर दिया था। तो वीक में सिर्फ ये 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग फटाफट देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी लेकर वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। वैसे मैं यही आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि इन सब चीजों को उतार के और भी कई क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बनाइए। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन अगर आप लोग अपने मन से बना के करेंगे तो आपके दिमाग का बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, दिमाग बहुत तेज चलने लग जाएगा गाइस। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं अब माह संबंधित प्रश्न। सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले सेक्शन की ओर। अगला देखिए जो पैटर्न है वो मैं ले रहा हूं महीने के क्वेश्चन। अब महीने के क्वेश्चन कैसे होते हैं हम लोगों के, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 17 अप्रैल 2013 को मंगलवार हो तो 19 अगस्त 2013 को क्या वार होगा। अब गाइस हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन हल करने से पहले हमें एक सारणी पर बहुत ध्यान देना है। एक सारणी बना देता हूं मैं आप लोगों को, एक टेबल, उस टेबल पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उसमें हम लोग किन किन बिंदुओं को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं महीने की, तो महीने की एक टेबल बना रहा हूं मैं, जिसमें यहां लिख देता हूं माह और यहां लिख देता हूं शेष दिन। अब माह कितने प्रकार के होते हैं, तो माह भाई 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो 28 का महीना जो कि फरवरी का होता है, 29 का महीना भी फरवरी का ही होता है लेकिन ये लीप वर्ष में होगा, फिर एक 30 तारीख का महीना होता है और एक 31 तारीख का महीना होता है। 31 तारीख के महीने एक साल में आते हैं 7 बार, 30 तारीख के महीने एक साल में आते हैं 4 बार, और 29 और 28 फरवरी के महीने होते हैं जो एक बार ही आता है फरवरी, या तो 28 का होगा और यदि लीप वर्ष होगा तो 29 दिन का होगा। अब ये जो शेष दिन है ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, ये मैं निकाल रहा हूं 7 से भाग देकर। अभी मैंने बताया था 7 बहुत इंपॉर्टेंट अपना फैक्टर है इस चैप्टर में। तो 7 चौक 28 बचा कितना शेष, मतलब रिमेनिंग डेज कितने बचे 0, 7 चौक 28 बचा 1, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 3। मतलब अब हमें क्या ध्यान में रखना है, ये 0 1 2 3, यदि महीना 28 का है तो 0 दिन, 29 का है तो 1 दिन, 30 का है तो 2 दिन और 31 का है तो 3 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, इस सारणी का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब इस सारणी का ध्यान रखने के बाद आप लोग ध्यान रख लीजिए, जैसे जनवरी आता है 31 का तो 3 दिन, फरवरी 28 का तो या 29 का तो 0 या 1 मार्च, 31 का 3 अप्रैल, 30 का तो 2 दिन बचेंगे। 7 से भाग दीजिए और उनको निकाल दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि 17 अप्रैल 2013 को मंगलवार था। ठीक है, तो 19 अगस्त 2013 को क्या वार होगा। देखिए महीनों की कैलकुलेशन है क्योंकि 2013 सेम है दोनों ही जगह। अगर ये 2015 था तो फिर अपना पैटर्न कौन सा हो जाता, वर्ष वाला हो जाता। ओके, तो अब देखिए 17 अप्रैल। अब हमें गाड़ी हमेशा कैसे चलानी है, सीधी ही चलानी है जैसे कैलेंडर चलता है। कैलेंडर में सबसे पहले महीना किसका आएगा 2013 में, अप्रैल का आएगा। तो अप्रैल का यदि महीना आएगा तो अप्रैल में 17 तारीख का तो वार दे रखा है मंगलवार। अब बचे कितने दिन, अब अप्रैल में देखिए, अप्रैल में देखिए अप्रैल है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब अप्रैल में देखिए कितने दिन बचे भाई, अप्रैल में बचे 17 तो आ गए हैं, बचे कितने शेष दिन, है ना, शेष
कितने दिन बचे भाई अप्रैल के? तो 13 दिन तो अप्रैल के बच गए, क्योंकि अप्रैल 30 दिन तारीख का होता है। मई में कितने दिन? 31। जून में कितने? 30। जुलाई में 31। और अगस्त में कितने दिन लेने? मुझे 19 ही दिन लेना, पूरा अगस्त मत लेना, क्योंकि 19 का ही तारीख बतानी है, 19। अब मैंने जो सारणी बताई थी उनके अपन वार निकाल लेते हैं। देखो 30, 31 है, और यहां पर कितना है? 13 है। तो 13 में 7 का भाग लगाएंगे, 13 कम 13, और सॉरी 7 कम 7, बचा कितना? 6। 31 में देखिए कितने दिन बच रहे हैं? 3। 30 में देखिए कितने दिन बच रहे हैं? 2। और 31 में देखिए कितने दिन बच रहे हैं? 3। और 19 में लगाई 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 5 दिन बच जाएंगे। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, जो दिन बच गए उनको अपन, जो शेष बच गए हैं, जो शेष दिन बच रहे हैं उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19 दिन आ गए हैं। और 19 दिन आते ही इसका वापिस हम 19 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने? 5 दिन बच गए, मतलब 2 सप्ताह और 5 दिन। अब 5 दिन है, 2 सप्ताह और 5 दिन, तो मुझे क्या करना है? मंगलवार में ये 5 दिन जोड़ लेने हैं, ठीक है? तो मंगलवार प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब ट्यूसडे प्लस 5, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? रविवार या संडे, ठीक है? तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यदि पीछे का माह चल रहा होता तो भी हम लोग कैलेंडर सीधे लगा के इन दोनों के बीच का अंतर लेकर, यदि पीछे का पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे कौन सा वार जो कि महीने का था, उसका आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? रविवार। तो गाइस इसको आप लोग फटाफट उतार लीजिए, ये हमारा आंसर है। फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं, जो है वर्षों वाला, ठीक है? ईयर्स पर। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। नेक्स्ट पैटर्न आता है अपना वर्षों का, मतलब कि ईयर्स का, ठीक है? अब वर्ष का पैटर्न करने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 22 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार हो तो 15 मार्च 2016 को क्या वार होगा? ठीक है, अब देखिए प्रश्न करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक टेबल पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि महीने वाली जो टेबल थी वो तो है इस टेबल, बट इसके अलावा एक वर्ष वाली टेबल होती है। जैसे महीने 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के वर्ष हैं तो यहां पर इनका शेष दिन लिख लेंगे। ठीक है, शेष दिन। अब साधारण वर्ष जो है उसमें 1 दिन बचता है और लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे बचते हैं? तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसे हम 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 पंजे 35, बचा 1, उतारा 15, 7 दूनी 14, बचा 1 दिन, बचा क्या? शेष दिन। 52 सप्ताह और 1 दिन। और अभी तक आप लोगों ने देखा सारी कैलकुलेशन ये शेष दिनों पर ही चल रही है। लीप वर्ष में ऐसे 365 की जगह 366 हो जाएगा और 52 सप्ताह 2 दिन आ जाएंगे। अब हमारा प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इस सारणी को बनाने के बाद में हम फिर प्रश्नों के ऊपर जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए 22 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2012 को शुक्रवार था। तो 15 मार्च 2016 को क्या वार होगा? तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अब वर्ष आ गए, क्योंकि 2012 से 2016 तक की इक्वेशन यहां पर आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016
16, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे और एक एक वर्ष को कंप्लीट करते चलेंगे। अब देखिए 2012 में कौन सा माह है? अक्टूबर महीना है। अब अक्टूबर महीना है तो अक्टूबर महीने में 22 दिन तो इसने दे ही दिए हैं। बचे कितने दिन? अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो बचे कितने? 9 दिन। अब 9 दिन अक्टूबर, अब अक्टूबर में 9 दिन है तो 7 को ले आएंगे, 7 से सबका विभाजन करना है हमारे को। तो अक्टूबर में 9 दिन है तो कितने दिन बचे? 2 दिन। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने? 3 दिन। अब ये 9 जो अक्टूबर के 9 दिन बचे थे उसको काट करके हमने क्या बना दिया? 2 दिन। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए इसमें कितने दिन बचे? 3, 2, 5 और 2, 7। अब 7 दिन का मतलब वही 0 दिन होता है। तो मतलब 2012 में कितने दिन बचे? 0 दिन। या तो 7 लिख लीजिए या 0 लिख लीजिए। ओके, चलिए अब 2013 क्या वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। तो इसमें कितने दिन बचने चाहिए? साधारण वर्ष होता है तो 1 दिन बचना चाहिए। देखिए 1 दिन। 2014 भी कौन सा वर्ष है? साधारण है, तो इसमें भी 1 दिन। 2015 भी कौन सा वर्ष है? साधारण है, तो इसमें भी कितना? 1 दिन। अगर इनमें से कोई लीप वर्ष होता और उसकी पूरे वर्ष की कैलकुलेशन होती तो मैं ये 2 लिख देता यहां पर, लेकिन यहां पर अभी तक कोई लीप वर्ष आया नहीं। लेकिन 2016 है वो लीप वर्ष है, लेकिन ये वर्ष पूरा नहीं है। हमें कहां तक लेना है? 15 मार्च तक लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए 15 मार्च तक लेने के लिए मेरे को क्या क्या लेना पड़ेगा? पहले जनवरी 31 दिन है, 3 दिन आ जाएंगे। फरवरी 29 की है तो 29 की है तो कितने आएंगे? 1। और मार्च में कितने दिन? 15, तो 15 दिन ले लेंगे। तो 15 1 16, 16 और 3 19, और 19 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो बचेंगे 5 दिन। सबको समझ में आ गया? देखिए 2012 में 0 दिन, 2013 साधारण वर्ष था 1, 2014 साधारण वर्ष था 1, 2015 साधारण वर्ष था 1, और 2016 लीप वर्ष तो है लेकिन पूरा वर्ष नहीं है। पूरा वर्ष होता तो 2 ले लेते, लेकिन क्योंकि 3 ही महीने हैं तो हम लगे जनवरी फरवरी क्योंकि 29 दिन की थी, और मार्च में 15 दिन लेकर इसकी कैलकुलेशन ले ली। 15 और 1 16 और 3 19, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, बचे कितने? 5 दिन। अब ये करने के बाद हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। 0 और 1 2 3 और 5 8 दिन। इन सब का टोटल आएगा 8 दिन। अब 8 दिन में क्या करना है? 8 दिन को फिर से 7 का भाग लगा देना है, और 8 में शेष दिन बचेंगे 7 का भाग लगा देता हूं 8 में, 7 एकम 7, बचा 1। शेष दिन कितना बचा? 1। तो मेरा आंसर किस प्रकार आएगा? शुक्रवार प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास शनिवार। तो आंसर, क्योंकि आगे की तारीख पूछी हुई है, क्योंकि 12 से 16 पूछा है तो प्लस कर देना है, और पीछे का पूछता तो यही क्या कर देता? मैं माइनस कर देता। ओके, जैसे कि अगर 15 मार्च 2016 को शनिवार था तो 22 अक्टूबर 2012 को क्या होगा? तो आंसर वही आएगा 1 ही, लेकिन 1 को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या? शनिवार। तो ये हमारा आंसर है, और इसको जल्दी से आप लोग फटाफट उतार लीजिए, ये दोनों सारणियां उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले पैटर्न की तरफ। और अगला पैटर्न देखिए वास्तविक तिथि पर आधारित है। इसका प्रश्न कैसा आता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारत को आजादी सप्ताह के किस दिन प्राप्त हुई। देखिए यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा सिंपल सा, मतलब जनरल सा क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं कहेंगे, जनरल सा क्वेश्चन है। कई बच्चे तो याद कर लेते हैं कि भाई शुक्रवार को प्राप्त हुई थी, बट मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूं कि भारत को आजादी सप्ताह के किस दिन प्राप्त हुई थी। तो ये मेथड, हम लोग मेथड पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि इस प्रकार का प्रश्न ना देकर कोई भी एक राष्ट्रीय तिथि दे सकते हैं और वहां आप लोगों से उसका वार पूछ सकते हैं। तो कोई भी तिथि हो, चाहे आपकी जन्म तिथि हो, आप इस मेथड से उसका वार निकाल सकते हैं। पूरे परिवार में जितने मेंबर्स हैं उनका वार निकालिए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि कई लोगों को लगता है नहीं भाई कोई बहुत जादू वाला मेथड है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं कि भारत को आजादी सप्ताह के किस दिन प्राप्त हुई। तो हम लोगों को डेट भी पता होनी चाहिए, तो डेट तो सबको पता होती है कि 15/8/1947 को आजादी प्राप्त हुई थी।
अब ये प्रश्न करने के लिए हम लोगों ने दो टेबल्स पर ध्यान दिया था। अब यहां पर देखिए 1947 मतलब यहां पर शताब्दियां आ गई है, ठीक है। तो हमें यहां पर एक टेबल की और जरूरत पड़ेगी जो कि शताब्दी की टेबल होगी। इसको मैं शताब्दी की टेबल बना लेता हूं। शताब्दी में भी शताब्दी और शेष दिन। अब शताब्दियां कौन कौन सी? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष तक लेनी है हम लोगों को, ठीक है। अब इसमें 5 3 1 0, आप लोगों को इसको 5310 मतलब 5310 5310 से इसको रिमेंबर मतलब याद रख लेना है इसको आप लोगों को। और यहां पर 400 इसलिए लिया है क्योंकि आगे के जो वर्ष होते हैं, जो आगे की शताब्दियां होती है, वो हम लोग इन्हीं की मदद से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो माह है, वर्ष है, शताब्दी है, तो हमारे पास एक टेबल और होनी चाहिए, वो है वार की वर्ष, है ना, जो सप्ताह की टेबल है, सप्ताह की टेबल। तो इसमें हम लोग ले लेंगे पहले तो वार। तो वार सबसे पहला आता है संडे, फिर आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। चलिए अब यहां पर इनके शेष दिन तो नहीं, इनको अपन कोड कह सकते हैं इनको, और कोड बड़े ही आसान है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ओके। ये कोड अपन ने, ये 4 टेबल पूरे ही चैप्टर के दौरान अपन ने ये 2 टेबल अभी और ये 2 टेबल मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिखवा दी। बड़ी ही सिंपल सी टेबल्स है, इनको याद रख लेना है अपन को, ठीक है। बड़ी इजी है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से अपन को इनको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हमें वार निकालना है 15/8/1947 का। अब देखिए इसमें क्या है कि यहां पर जब ये तारीख चल रही थी, क्योंकि जब भी कोई तारीख चलती है तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। मतलब उस समय क्या था, जब भारत आजाद हुआ था तब 1947 चल रहा था, 8वां महीना चल रहा था और 15वीं तारीख चल रही थी। जैसा आज की तारीख में भी होगा, तो आज की तारीख अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसमें भी देखिए जो भी तारीख है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं देख लीजिएगा, वो वर्ष चल रहा है, वो महीना चल रहा है और वो तारीख भी चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो जब भारत आजाद हुआ था, जब 1947वां भी चल रहा था, 8वां महीना भी चल रहा था और 15वीं तारीख भी चल रही थी, तो खत्म कितने कितने हो गए थे? 1947 चल रहा था तो 1946 वर्ष खत्म हो गए थे, ठीक है। 8वां महीना चल रहा था तो 7 महीने खत्म हो गए थे और 15वीं तारीख चल रही थी, तो इधर 14 नहीं, इधर 15 ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इसी तारीख का वार बताना है। तो अब हम लोग कैसे लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शताब्दी लिख लेते हैं, वर्ष लिख लेते हैं, क्योंकि एक तारीख बनने के लिए शताब्दी चाहिए, वर्ष चाहिए, माह चाहिए और वर्तमान तिथि कि हम लोग किस तिथि की, है ना, तारीख का वार निकाल रहे हैं। तो शताब्दी देखिए इसमें कितनी थी? 1900 शताब्दी थी। 1946 वर्ष खत्म हो गए थे, तो वर्ष कितने थे? 46 वर्ष थे, ठीक है। माह कितने थे? देखिए 7 माह थे और वर्तमान तिथि कौन सी थी? 15वीं तिथि थी, ठीक है। मतलब 1946 वर्ष खत्म, 7 महीने खत्म और 15वां दिन वो चल रहा था। अब वर्ष क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, तो वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इधर लीप वर्ष भी लिख लेते हैं। तो देखिए 46 वर्षों में, ठीक है, लीप वर्ष कितने आते हैं? लीप वर्ष कितने भाई? 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, तो 4 साल में एक बार, 40 साल में 10 बार और 44 साल में 11 बार, क्योंकि 12वां बार तो 48 वर्ष में आता, लेकिन यहाँ 46 ही वर्ष हैं, तो 11 लीप वर्ष आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि शताब्दी वर्ष जो 1900 शताब्दियां हैं, ठीक है। अब ये जो 1900 शताब्दियां हैं, 1900 सालों की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके लिए हमें चाहिए ये वाली टेबल, ठीक है। उसके लिए हमें कौन सी टेबल चाहिए? ये वाली टेबल चाहिए। तो देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं। देखिए 400 वर्षों में कितने दिन बचते हैं? 0 दिन बचते हैं। 400 वर्षों में 0 दिन बचते हैं, तो 800 वर्षों में भी 0,
1200 वर्षों में भी 0 दिन बचेंगे, 1600 वर्षों में भी 0 दिन ही बचेंगे। लेकिन यहां पर वर्ष कितने हैं? 1900 हैं। तो 1600 में कितना जोड़ूं कि 1900 हो जाए? तो 300 और जोड़ देंगे। और 300 में कितने दिन बच रहे हैं? 1 दिन बच रहे हैं। ठीक है, 1600 में 0, 300 में 1, तो 1900 वर्षों में शेष दिन बचेंगे मेरे पास 1। ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम में से, हमारी जनरेशनों में से कई जनों का जो जन्म भी है या कुछ मेन इवेंट्स हैं वो या तो 19वीं शताब्दी में होंगे या 20वीं शताब्दी में होंगे। मतलब या तो 1800, 1900 और 2000 वाले वर्ष ही हमारे से ज्यादातर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो 1900 में बचता है 1 दिन। ठीक है, इसका मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 1900 में बचेगा 1 दिन, 2000 वर्ष की यदि कोई तिथि है तो उसमें बचेंगे 0 दिन, और 1800 की यदि कोई तिथि है तो उसमें बचेंगे 3 दिन। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि डेट्स इनके बाहर की नहीं पूछेगा, ज्यादातर केसों में यही डेटें पूछी जाती है। तो 1900 में 1 दिन। वर्ष कौन सा? ये जो वर्ष है ये गत वर्ष है, मतलब पिछला वर्ष है ना, गत वर्ष। ठीक है, गत वर्ष कौन सा? 46। इसमें लीप ईयर्स कौन से आ गए? कितने आ गए? 11 वर्ष। इसमें लीप वर्ष आ गए। महीने कितने? 7। अब 7 महीनों में कौन कौन से? जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो उसके लिए टेबल कौन सी चलेगी? महीने वाली चलेगी। जनवरी, फरवरी 0, क्योंकि 1947 वर्ष साधारण वर्ष ही होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ओके, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब इन सबको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो 16 को अगर अपन 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने? 2 दिन। अब हम लोग सीधा सीधा इनको काट सकते हैं। वरना अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जहां कैलकुलेशन 7 से ऊपर जाती है वहां के बार ले लीजिए। देखिए कैसे, 3 3 6 2 8 यहां तक का है, तो यहां पर 8 दिन है तो 1 दिन बचेगा। 3 3 6 2 8 यहां पर भी 1 दिन बचेगा। 1 और 1 कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। अब वर्तमान तिथि कितनी है? 15 है, तो 7 से फिर काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 दिन। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है? वर्तमान तिथि निकालने के लिए हम लोगों को एक पैटर्न पर जाना है कि भाई शताब्दी का कोड क्या है। देखिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आप लोगों को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है? देखिए, शताब्दी कोड प्लस गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस माह कोड प्लस वर्तमान तिथि कोड बटा 7। ये हमारे पास एक सूत्र है। देखने में जितना बड़ा लग रहा है, लगाने में उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहां पर इसको हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैसे कि शताब्दी कोड देखिए कितना था? 1900 में 1 दिन था, तो शताब्दी कोड आ जाएगा 1, प्लस गत वर्ष कितने थे? 46, तो आ जाएगा 46। लीप वर्ष कितने थे? 11, तो आ जाएंगे 11। महाकोड देखिए हम लोगों ने क्या निकाला है? 2 निकाला है। ये 1 और 1 2, तो महाकोड आ जाएगा 2। और वर्तमान तिथि कोड 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। अब इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। 46 और 1 47, 47 और 3 50, 50 और 11 61, और 61 में भाग लगा देते 7 का, तो 7 8 56, बचेगा कितना? 5 दिन। ठीक है, देखिए वापस मैं 61 में भाग लगा देता हूं 7 का, 7 8 56, बचेगा कितना? 5 दिन। तो शेष दिन कितने बचे भाई? 5। अब ये जो 5 दिन बचे हैं, ये देखिए कौन सा वार है? शुक्रवार है। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि भारत को आज़ादी शुक्रवार को मिली थी। आप लोग भले ही कैलेंडर में जाके पीछे चेक कर लेना, जब भारत आजाद हुआ था तो उस दिन शुक्रवार था। देखिए 5वां दिन कौन सा? शुक्रवार। तो गाइस ये जो तरीका है, इस तरीके को आप लोग अपनाइए और किसी भी तारीख का वार आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो आप लोगों को ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी हमेशा जारी रखिए, कभी भी रुकिए नहीं। आज के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय डॉट।